हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर से आधारित हम लोग सवाल करने वाले हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग 4 सवाल करेंगे और दुनिया कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना आते हो। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको टाइम मिले तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपका 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है ना। देखो, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हम सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे या समझेंगे जिससे इस सवाल को अगर घुमा फिरा के भी हमसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो हम उन सवालों को भी हम बना लें। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे अंतर का मतलब पहले मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। कि आपको या तो पहली कंडीशन तो यह है कि आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका दिया हो। ठीक है ना। और दूसरा आपका क्या होगा कि आपको विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य आपका दिया हो। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू तो आपकी प्रॉफिट होती है, लाभ, और इसकी वैल्यू आपकी लॉस होती है। ठीक है ना। तो अंतर का ये दोनों मतलब आपका हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन ये अंतर किसका होगा ये सवाल आपको बताएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सवाल में आपको दिया हुआ है कि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर आपका 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पे 20% का आपको लाभ हो रहा है, मतलब ये जो अंतर है आपका वो प्रॉफिट वाला आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है आपका, वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर ही तो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो देखो, इसकी जो नंबर में आपकी वैल्यू दी हुई है अंतर की, वो आपकी 1800 दी हुई है। ठीक है ना। इस अंतर की वैल्यू आपकी 1800 है और ये अंतर किसके बराबर है, प्रॉफिट के बराबर है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका, 20%। ठीक है ना। तो इसको 100% बना लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये 100% कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए तो 9000 आपका क्रय मूल्य आएगा। ठीक है ना। तो क्रय मूल्य की वैल्यू आपकी 9000 आई। ठीक है ना। यहाँ पे जो 100% वैल्यू होगी वो क्रय मूल्य की होगी। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉफिट के परसेंटेज को 100% बनाया है। ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपको क्रय मूल्य पर होता है, तो जब भी हम उसके परसेंटेज को 100% बनाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, तो उससे क्रय मूल्य की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो ये सवाल को करने का आपका पहला तरीका हो गया। ठीक है ना। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका, फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। उसको भी आप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20%। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 1/5। ठीक है ना। प्रॉफिट के फ्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है बताइए आप। ठीक है ना, क्रय मूल्य की होती है। ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है, प्रॉफिट की। ठीक है ना। तो यहां से विक्रय मूल्य कितना आएगा, देखो आप, 5 रुपए का सामान आपने 1 रुपए का लाभ लेके आपने बेचा, तो कितने रुपए में बेचा, 6 रुपए में। ठीक है ना। सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य आपके पास 6 है, क्रय मूल्य आपके पास कितना है, 5। तो इनमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर। इसी 1 की वैल्यू आपके पास 1800 है। ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है, सीपी बताना है। सीपी की वैल्यू आपकी 5 यूनिट है। ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 5 यूनिट की क्या होगी, इसको आप 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए तो क्रय मूल्य देखिए आपका 9000 हो गया। ठीक है ना। अगर विक्रय मूल्य आपको निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, देखो आपकी 6 यूनिट है। ठीक है ना। तो 1800 को आप 6 से गुणा कर दीजिए तो 18 छक्का आपका 108 हो जाएगा, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों में आपका 1800 का अंतर होना चाहिए। ठीक है ना। 9000 में आप 1800 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो उसकी वैल्यू तो 1 ही यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो 1800 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, लाभ। ठीक है ना। तो पूछा आपसे केवल क्रय मूल्य का, हमने सारी चीजें निकाल ली है। ठीक है ना। और घर में आपको सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, जो पूछे उसे बस नहीं निकालना चाहिए, सारे एस्पेक्ट आपको देख लेना चाहिए। ठीक है ना। तो इस सवाल के सॉल्यूशन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। तो देखो, 9000 आपका क्रय मूल्य आया है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। 18। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 आपके वो सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। ठीक है ना। देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम अंतर निकालते हैं तो सेम साइन को हम लोग घटा देते हैं, अपोजिट साइन को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है ना।
तो सेम चीज आपको यहाँ पे करना है। अगर ये चीज पता है तो आप बहुत ही जल्दी इन सवालों को बना सकते हैं, ठीक है ना। कि देखो अगर आपको प्रॉफिट प्रॉफिट का कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है ना, मतलब लाभ और लाभ का, तो आपको माइनस कर देना है परसेंटेज को, ठीक है ना, अंतर निकालने के लिए। अगर लॉस और लॉस का कॉम्बिनेशन मिले तो उसको भी आपको माइनस कर देना है। अगर प्रॉफिट और लॉस का मिले, ठीक है ना, तो उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। आपको परसेंटेज दिए रहेंगे दो, ठीक है ना, तो अगर दो परसेंटेज आपको प्रॉफिट प्रॉफिट के दिए हैं तो उनको आपको माइनस कर देना है जब अंतर निकालना है। अगर लॉस लॉस का दिया है, हानि हानि का, तब भी आपको माइनस कर देना है। मतलब सेम हो तो माइनस कर देना है, अपोजिट हो तो ऐड कर देना है, ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज है तो जब अंतर निकालोगे तो उन्हें आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब सवाल को आप देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि रुपए 650 अधिक मूल्य पर आपका बेचा जाता है तो वह 35% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपके पास दो परसेंटेज है, एक 30% की हानि वाला है, एक 35% के लाभ वाला है, ठीक है ना। तो अपोजिट वाला केस है तो परसेंटेज क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करिए कि देखिए 35 को, ठीक है ना, और 30 को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, देखो 65%, ठीक है ना। ये अंतर है, ठीक है ना, अंतर में चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है ना। और सवाल में देखो आपको अंतर ही दिया हुआ है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कहीं भी आपको अधिक लिखा हुआ या कम लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब आपको अंतर दिया हुआ है। सवाल में आपको दिया हुआ है 650 रुपए अधिक मूल्य पर आपका बेचा जाता है, ठीक है ना। तो अंतर आपको 650 दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये भी अंतर है, देखो ये परसेंटेज में अंतर है और नंबर में जो अंतर है वो आपका 650 है, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, देखो आपकी 10 के बराबर, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके आगे 2 जीरो आप लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 100% किसकी वैल्यू होगी, आपकी क्रय मूल्य की वैल्यू होगी, ठीक है ना। देखो ये सब बातें मैं कई बार आपको बता चुका हूं। यहाँ पे देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस को ही, प्रॉफिट और लॉस को ही हम लोग घटा या जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट या लॉस के किसी भी परसेंटेज को, चाहे वो अंतर का हो चाहे जिस भी चीज का हो, अगर हम उसको 100% बनाएंगे तो हमेशा क्रय मूल्य की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपका सीपी आपसे पूछा है तो 100% मतलब क्रय मूल्य होगा वो 1000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस सवाल को करने का पहला तरीका है। मान लो आपको ये ना पता हो तो क्या करोगे, तो इसको आप नॉर्मली भी बना सकते हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, ठीक है ना। देखो यूपीएसआई 2021 में ये पूछा गया है, डी पार्ट इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद में देखिए इसको मैं उधर साइड में ही बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है कि देखो एक दुकानदार द्वारा 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को, देखो क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो है, जो वस्तु है आपकी वो 100 रुपए की, आप यहीं पे देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास दो विक्रय मूल्य है। पहला क्या है, आप 30% की हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 70 रुपए में आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, 35% की आप लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 135 में आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। और सवाल में देखो आपको क्या लिखा दिया हुआ है, रुपए 600 अधिक मूल्य पर आपका बेचा जाता है, ठीक है ना। तो जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो आपको 650 दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 65 है, ठीक है ना। और सवाल में आपको अंतर दिया हुआ है आपका 650, ठीक है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। और देखो हमने क्रय मूल्य कितना माना है 100, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 है तो 100 यूनिट की क्या हो जाएगी आपकी, इसमें एक जीरो और चिपका दो तो ये आपके क्रय मूल्य की वैल्यू आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप ऐसे ही बना सकते हैं अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 का सोल्यूशन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। एक चीज और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि देखो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 10 आई है तो सबको आप 10 गुना कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में सारे नंबर थे। अगर हम इसमें जीरो लगा देंगे तो ये वाला विक्रय मूल्य आपके पास आ जाएगा, इसमें जीरो लगा देंगे तो ये वाला आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूछा आपसे केवल क्रय मूल्य था, बाकी चीजों को भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 18 को देखिए। एक विक्रेता ने एक बैग को 12% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 900 रुपए अधिक में बेचा होता तो इसको 27% का लाभ होता। तो बैग का क्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आपको दो परसेंटेज दिए हैं, दोनों प्रॉफिट वाले हैं, लाभ वाले हैं। एक 12% का लाभ, एक 27% का लाभ, ठीक है ना।
तो जब प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, हमें माइनस कर देना है अंतर निकालने में, ठीक है ना। तो अब 27 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, देखो साइड में मैं कर रहा हूँ, 27 में से 12 आप माइनस कर दीजिए, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो अंतर की वैल्यू कितनी आई, 15%। और सवाल में आपको अंतर कितना दिया हुआ है आपका 900, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास, देखो 15 छक्का 90 60, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास, देखो 6000 आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितनी आसानी से सवाल निकल रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, ठीक है। इसको आप उस तरीके से ही बना सकते हैं जो मैंने नॉर्मल तरीका आपको बताया था, कि मान लीजिए बैग जो है आपका 100 रुपए का था, ठीक है ना। अब 2 विक्रय मूल्य हैं आपके पास, यहाँ पे साइड में हो जाता हूं मैं। पहला 12% के लाभ पर मतलब 112 में आप बेचेंगे, 27% के लाभ पर मतलब 127 में आप बेचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो क्या है, 900 रुपए अधिक में बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 900 रुपए आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, देखो आपका 15 का अंतर है, इसी की वैल्यू आपके पास 900 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 छक्का 90 मतलब 60, ठीक है ना। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 60 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 6000 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आपको बतानी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 60 है, तो 112 यूनिट कितनी हो जाएगी, इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए, इसको बताना हो तो इसको आप 60 से गुणा कर दीजिए, तो आप इनका भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। हमसे केवल क्रय मूल्य पूछा है तो 6000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया तो क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, हटा रहा हूं, ठीक है। इसको भी हटा दे रहे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19, देखिए बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है, ठीक है ना। केवल परसेंटेज में इधर उधर है बस। एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 अधिक में बेचने पर उसे 41% का आपका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 2 प्रॉफिट परसेंटेज दिए हुए हैं, 26% और 41%, ठीक है ना। लेकिन देखो इस सवाल में आपसे क्या पूछा है कि यदि वस्तु को 12% लाभ पर बेची जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर आपकी ऑप्शन में नजर है तो इस सवाल को बिल्कुल भी आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो फाइनली क्या करना है कि आपको वस्तु को 12% के लाभ पर बेचना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए सॉल्व करने पर जो क्रय मूल्य आया है, ठीक है ना, जब तक आप क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक आप उसको बेच नहीं पाएंगे 12% के लाभ पर, ठीक है ना। तो मान लो सॉल्व करने पर जो क्रय मूल्य आया वो सीपी आया, ठीक है ना। तो उसको आप 12% के लाभ पर बेचेंगे, मतलब 112/100 में आप बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखो 112 क्या होता है, 16 गुणे में आपका 7, 16 सत्ते 112 होता है, ठीक है ना। मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 7 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 से केवल ए पार्ट कट रहा है, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में तो सवाल को इतना ही आपको करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ऑप्शन नहीं देखेंगे सीधे पूरा सॉल्व करने के पीछे पड़ गए तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस सवाल के लिए तो आपको इतनी ही मेहनत करनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं पूरा आपको बता भी देता हूं। देखो सवाल में आपको 2 परसेंटेज दिए हुए हैं, 26% और 41%, ठीक है ना। तो दोनों प्रॉफिट वाले हैं तो क्या करेंगे आप, अंतर करेंगे, ठीक है ना। तो 41 में से आप 26 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, ये 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, मतलब 15% आपका, ठीक है ना, अंतर। और सवाल में जो अंतर दिया है वो 2250 दिया हुआ है, ठीक है ना। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 15 से ये कट ही रहा है, 15 1 के 15 और 15 अपना 75 और 0, ठीक है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 150 के आगे आप 2 जीरो लगा दीजिए, तो 15,000 आपका क्रय मूल्य आया, ठीक है ना। तो जो वस्तु है वो 15,000 रुपए की है, उसे आपको 12% का लाभ लेके बेचना है, तो आप क्या करेंगे, 15,000 का 112% आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो 0 से आपका 0 चला गया, ये 0 हो गया, ये 15 दूनी 30, 15 के 15 3 18 और 15 के 15 1 16, देखो 16,800 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना।
लेकिन अगर आप ऑप्शन की हेल्प लेते तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। इसका जो दूसरा तरीका है उसको आप खुद से करिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 सवाल तो मैं आपको दोनों तरीके से बता ही चुका हूं, ठीक है ना। इसका जो दूसरा तरीका है आप उसको खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में जितने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर वाले सवाल थे वो सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। जय।